देश में लड़कियां कितनी सुरक्षित है, इस वीडियो को देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा। सड़क पर खड़ी एक लड़की को देखा नहीं कि पैंट के जिप खोलकर मैस्टरबेशन करना शुरू कर दिया। सोचिए कितनी हवस, कितनी दरिंदगी, कितनी नीचता इस लड़के में भरी होगी, जो लड़की को खड़ा हुआ देखकर ही उसके साथ हैवानियत कर गया। ध्यान से देख लीजिए, सुबह का समय है, गाड़ियों की भारी भीड़ है, राह चलते लोग हैं, लेकिन फूट फूट कर बाहर आ रही हवस और हैवानियत से भरे ऐसे लोगों को इन सब से क्या ही लेना देना। वो तो पूरे कपड़े पहने लड़की हो या 3 महीने की बच्ची हो, किसी को नहीं बख्शते। और फिर हर रोज अखबार के पहले पन्ने पर लाखों रेप पीड़िताओं की चीखें दर्ज हो जाती हैं, लेकिन कहाँ किसी को फर्क पड़ता है। ये वीडियो कहाँ का है और क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। हैवानियत से भरी ये वीडियो और ये हादसा हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आया है। जिस लड़की के साथ ये घटना हुई वो एक मॉडल है। मॉडल 4 अगस्त को जयपुर से गुरुग्राम आई थी और राजीव चौक बस स्टॉप पर कैब का इंतजार करने लगी। तभी एक लड़का वहां आया और सड़क किनारे खड़ी इस मॉडल को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने लगा और घूरते घूरते उसकी हैवानियत बेकाबू हो गई और उसने सरेआम लड़की को देखकर पैंट की जिप खोली और चुपचाप मैस्टरबेट करना शुरू कर दिया। सोचिए कि एक लड़के के लिए अपनी आंखों के सामने ये देखना कितना शर्मनाक होगा कि उसे देखकर कोई अपनी हवस मिटा रहा है। कितनी मजबूर उस दौरान वो लड़की होगी जिसका यूं अपमान किया गया। मॉडल लगातार घबराहट के मारे बार बार कैब ड्राइवर को कॉल करती रही, लेकिन कैब वहां नहीं आई और ना ही ड्राइवर ने उसका कॉल उठाया, जिसके बाद मजबूरी में उसने दूसरी कैब बुलाई और कैब में बैठकर घर चली गई। घबराहट में लड़की कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन उसने छोटा सा ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। His pant zip was unzipped and he literally kept staring and started masturbating in front of me, and he was very aware of what he was doing. He was just making me feel very uncomfortable. We should go to the Thana to lodge the complaint. We can't get any online help or nothing like this. I felt very disgusted, and I'm also really making this video not to get any kind of attention. I just want me to be heard. Like, why there is no response from the government or from these sites? And I also don't know about these apps that promise us to provide safety, that Ola and Uber. Why your drivers kept ignoring our calls? मॉडल ने बताया कि घटना के बाद कुछ लोगों ने उससे कहा कि मुझे युवक को थप्पड़ मारना चाहिए था या चिल्लाना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा कि उस समय लड़की के दिमाग में क्या चलता है कोई नहीं समझता, मैं बस सुरक्षित रहना चाहती थी। मॉडल ने कहा कि गुरुग्राम पुलिस को टैग करके सोशल मीडिया पर उसने वीडियो डाला, महिला हेल्पलाइन पर कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद खुद गूगल से नंबर खोजे, तब भी यही जवाब मिला कि एफआईआर के लिए थाने आएगी। मॉडल ने कहा कि सेफ्टी की बातें तो होती हैं, लेकिन असल में कोई मदद नहीं करता। कैब सर्विस की तरफ से भी कोई कॉल या सपोर्ट नहीं मिला, ड्राइवर ने कॉल तक नहीं उठाया। और आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि लड़की के साथ दरिंदगी का ये कोई नया मामला नहीं है। हर दिन, हर रात, हर घंटे कोई ना कोई लड़की के साथ दरिंदगी कर रहा होता है, कोई ना कोई लड़की इस दरिंदगी का शिकार हो रही होती है। एक और दिन दहाड़े छेड़छाड़ का ये मामला यूपी के मुरादाबाद से सामने आया था, जहां बुर्का पहने महिला गली में जा रही थी। तभी अचानक एक युवक पीछे से आया और इस महिला के स्तन दबाकर उसके साथ बदतमीजी करके वहां से भाग गया और महिला के चिल्लाने पर भी कोई मदद को नहीं आया। हालांकि बाद में यूपी पुलिस ने इस लड़के को अच्छा सबक भी सिखाया और ये हजारों नहीं करोड़ों ऐसे मामले हैं जो अगर हम आपको बताने पर आए तो दिन कम पड़ जाए। लेकिन ये घटिया वारदातें खत्म नहीं होगी। ऐसे अपराधों के लिए हमारे कानून में क्या जिक्र है और क्या सजाएं हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं। बीएनएस की धारा 74 महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए अपराधों से संबंधित है और ऐसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इज्जत पर दाग लगाने या उसे खराब करने के इरादे से हमला या आपराधिक हरकत करता है तो उसे कम से कम 1 साल से लेकर 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।
बीएनएस की धारा 75 यौन उत्पीड़न से संबंधित है, जब कोई पुरुष महिला के साथ छेड़छाड़ या उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है या उसके सामने अश्लील हरकत जैसे कि मैस्टरबेशन करने की कोशिश करता है तो उसे यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी माना जाता है। बीएनएस की धारा 79 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के इरादे से कोई शब्द कहता है, कोई इशारा करता है या कोई अश्लील चीज दिखाता है तो उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। इन अनगिनत घटनाओं को देखिए और वो लोग अब जरा जवाब दें जो अक्सर कहा करते हैं कि लड़कियों को रात को अकेले नहीं निकलना चाहिए तभी रेप होते हैं। तो बताइए, इन दोनों वीडियो में तो दिन था ना। लोग कहते हैं कि कपड़े छोटे पहने होंगे तभी बलात्कार हो गया। तो बताइए कि एक बुर्के वाली महिला और खुद को कितना ढक ले, एक लड़की सूट सलवार पहनकर भी रेप का शिकार हो जाती है। और उन 3 महीने से लेकर 3 साल की बच्चियों का क्या कसूर रहा होगा, जिन्हें शायद रेप का मतलब भी नहीं पता होगा, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों के हाथों उनका बलात्कार कर दिया गया। अब बताइए, लड़कियां सुरक्षित है तो है कहाँ? देश की आज़ादी के बाद लड़कियां आबाद है तो है कहाँ? आबाद हैं, लेकिन चुनावी मंचों में, चुनावी फाइलों में, नेताओं के भाषण में, वादों में, हर उन किताबों में जो महिलाओं की सहनशीलता को ही महानता बता गए, उन हालातों में जो महिलाओं को सहना सिखा गए। कितने भी पूरे कपड़े पहन ले, कितने कम सज सवर कर निकल ले, नजरें झुकाकर सड़कों पर चल ले, ऐसे घटिया लोग तो नजरों तक से बलात्कार कर देते हैं। सवाल है मेरा इस देश की सरकार से कि आखिर छेड़छाड़ और बलात्कार से आबाद जिन लड़कियों की बात आप किया करते हैं वो लड़कियां कहाँ हैं और महिलाओं के अच्छे दिन आखिर कब आएंगे? ये सवाल मेरा नहीं, इस हिंदुस्तान की हर महिला का है कि सरकार बताइए कि हम कब सुरक्षित होंगे। सरकार को इस बारे में जवाब देना ही होगा, क्योंकि हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।